ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है कि जो भगवान की ज्यादा पूजा पाठ करता है वही सबसे ज्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, वह सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीजें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। ये कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसके पीछे के कारण के बारे में बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने खुद इसका उत्तर दिया है। आखिर यह ज्यादा पूजा पाठ करने वाले ज्यादा दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में बड़ी अच्छी तरह बताया है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वह लोग दुखी और परेशान रहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते उन लोगों को मैं सुखी देखता हूँ। इसके पीछे का रहस्य समझाने का प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को नहीं मानता था। एक शिष्य भगवान की बहुत पूजा पाठ करता था, दूसरा शिष्य शराब भी पीता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थीं। एक दिन एक शिष्य शराब पीकर रास्ते में अनाप शनाप बोलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में एक पैसों से भरा हुआ एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है, मुझे पैसों से भरा बैग मिल गया, मेरा जीवन सफल हो गया, इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। वही दूसरा शिष्य मंदिर से पूजा करने के बाद अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैर में कांटा चुभ जाता है और रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंचता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, तुम ही हो ना जो सबसे ज्यादा भगवान की पूजा पाठ करते हो? क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका, फिर भी मैं कितना संपन्न हूं और मेरे पास पैसों की भी कोई कमी नहीं है। सबसे ज्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूं। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी और अपने मन ही मन विचार किया कि यह तो सच बोल रहा है, मैं तो इतनी पूजा करता हूं और वो कुछ नहीं करता, फिर भी वो कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वो अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न वह अपने गुरु से पूछता है। गुरुजी मुस्कुराकर बोलते हैं, भगवान जो करते हैं उसी में भलाई है, जिसकी जैसी योग्यता होती है वो उसी के अनुसार उसको फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम जानते हो कि भगवान ने तुम्हारे पैर में ही क्यों कांटा चुभाया, उसको पैसों से भरी बैग क्यों मिली? सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत सारे पाप किए थे, इसलिए आज तुम्हारी मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पिछले जन्म में वो एक महापुरुष था, इसलिए आज उसकी किस्मत बदलने वाली थी, करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। लेकिन इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्वजन्म के अनुसार उसे थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सही इस्तेमाल करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गईं और वो फिर से पूजा पाठ में लग गया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।